नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां कोतवाली पुलिस ने यात्री बसों में हुई सोने चांदी की चोरी का किया पर्दाफाश। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां सीतानगर जलाशय में असामाजिक तत्वों ने जहरीले पदार्थ घोलकर मारी मछलियां। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। छतरपुर एसपी अगम जैन ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में यात्री बसों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड क्षेत्र में हुई अलग अलग घटनाओं में यात्रियों के बैग से सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। इन मामलों में कोतवाली थाना में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य एकत्र किए और अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की पहचान की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने के चाल, मंगलसूत्र, एक हार, 2 बाली, एक नथ, 2 चूड़ियां, झुमकी, कंगन, चैन, 5 अंगूठियां तथा चांदी की बिछिया और कमर चैन सहित लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। गिरोह का मास्टरमाइंड करबाज पिता अजमेरी राइन अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। विगत दिनों में बसेस में यात्रियों के बैग से गहने चोरी करने के संबंध में कुछ घटनाएं सामने आई थी और उसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें सफलता मिली है, जिसमें कि 5 आरोपियों को, जो कि मुख्य रूप से कौच जालौन के रहने वाले हैं और एक महिला आरोपी अजमेर की रहने वाली है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो 20 लाख की कीमत के अलग अलग गहने थे सोने और चांदी के, उनको रिकवर किया गया है। एक आरोपी जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, अरबाज, कौच जालौन का रहने वाला, वो वहाँ पर भी हिस्ट्री शीटर है, वहाँ भी उसने घटनाएं की हैं। उसे हमारी टीम ढूंढ रही है, जिसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार से इन लोगों ने घटना की है, अतः इन पर भारतीय न्याय संहिता की जो संगठित अपराध की धारा है उसको भी लगाया जा रहा है, ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और इन्होंने जो घटना की है उसको हमारी टीम ने ट्रेस करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एडिशनल सीएसपी और थाना प्रभारी और हमारे 3 सब इंस्पेक्टर्स और बाकी सभी लोग, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। किस जगह इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और कितने लोगों? इसमें 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है और इसमें 5 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अरबाज, उसको भी गिरफ्तार करना शेष है, जिसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, किस तरीके से? ये लोग, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये बसेस में चढ़ करके अपने टारगेट व्यक्ति की रेकी करके उसके सामान के पास अलग अलग व्यक्ति जाके बैठते थे। सबका अलग अलग टास्क रहता था। एक ध्यान भटकाने का काम करता था, एक पूरी नजर रखने का काम करता था, बाकी 2 लोग घटना मतलब चोरी करने का काम करते थे। इस प्रकार ये संगठित होकर के घटना को अंजाम। बैग से सब सामान निकाला जाता था या गले से भी? जिस प्रकार से अभी अपने को फुटेज मिले हैं और जो फरियादियों से अपने को जानकारी मिली है, ट्रॉली बैग मुख्य रूप से ये लोग टारगेट करते थे, बैग से सामान निकालना। दुकानदारों को बेचता था कि किसी दुकानदारों को सामान बेचता? इसमें अभी उनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। ये अलग अलग जगह पर बेचने का प्रयास करते थे। पूर्व में भी जो कि हिस्ट्री शीटर रहे हैं, तो कहाँ बेचते थे, कौन कौन लोग इसमें इनके सहयोग में रहते थे, उनकी पूरी जानकारी निकाली जाए। पूर्व में कुछ चोरी में इनका मामला रहा हो छतरपुर जिले का अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री शीटर हैं, तो इन्होंने घटनाएं तो इस संबंध में की है और ये गिरोह ही है जो ऑपरेट करता है। इसमें आसपास के जिले की टीम भी इसमें आई है और जीआरपी और भी अन्य जो टीम है वो भी इनसे पूछताछ कर रही है। तो संभावना है कि न सिर्फ छतरपुर जिले बल्कि आसपास के और भी स्थानों की घटनाओं का खुलासा सम्मानित भी किया जाएगा। निश्चित ही जो हमारी टीम है उसको इसमें सम्मानित। सर, इसमें एक किसी सोनी व्यापारी का नाम आ रहा है जिसके यहाँ से माल की जब्ती हुई है, उसको छोड़ भी दिया गया। इसमें यदि कोई भी व्यापारी ऐसा है जिसका मेलाफाइड इंटेंशन था, मतलब कि उसने जानते हुए भी इस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह के सीतानगर जलाशय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा जहरीला पदार्थ डालकर लाखों रुपए की मछलियों को मारने का मामला सामने आया है। ग्रामीण जिला रायकवार माझी समाज ने इस संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दमोह के नाम ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि 27 अप्रैल की रात कुछ लोगों ने जलाशय में जहरीला पदार्थ डालकर भारी मात्रा में मछलियों को नुकसान पहुंचाया, जिससे समिति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। समिति का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व बिना पंजीकरण के जलाशय में अवैध रूप से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और विरोध करने पर समिति सदस्यों को धमकियां भी दी जाती हैं।
इसके अलावा करंट और डायनामाइट जैसे खतरनाक तरीकों से भी मछलियां पकड़े जाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीण माझी समाज ने मांग की है कि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा वे गुरा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष मोंटी रैकवार, डालचंद रैकवार, लखू रैकवार, अशोक पटेल, अंकित माझी, लचू रैकवार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं उपार्जन व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाया गया है। इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जिले के अधिक से अधिक किसान आसानी से अपनी उपज का विक्रय कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले जहां स्लॉट बुकिंग की सुविधा केवल लघु एवं सीमांत किसानों तक सीमित थी, वहीं अब इसे विस्तार देते हुए मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए भी स्लॉट बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है। इस निर्णय से जिले के सभी वर्ग के किसानों को समान रूप से लाभ मिलेगा और उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुगमता आएगी। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शासन ने गुणवत्ता मानकों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कलेक्टर वानखड़े ने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब सप्ताह में 6 दिन गेहूं उपार्जन कार्य संचालित किया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे और उपार्जन केंद्रों पर भीड़ कम होगी। इस पहल से जिले के किसानों को न केवल बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि उनकी उपज का उचित मूल्य भी सुनिश्चित हो सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के हित में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाया गया है। अब लघु एवं सीमांत किसानों के साथ साथ मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए भी स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। किसानों को राहत देते हुए अब 50% तक खराब चमक वाला गेहूं भी खरीदा जाएगा। इसके साथ ही कम विकसित दानों की सीमा भी 6% से बढ़ाकर 10% तक कर दी गई है और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा भी 6% तक बढ़ाई गई है। किसानों की सुविधा के लिए अब सप्ताह में 6 दिन गेहूं उपार्जन कार्य किया जाएगा, जिसमें शनिवार भी चालू रहेगा। साथ ही स्लॉट बुकिंग के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। मैं जिले के सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि समय पर स्लॉट बुक करें और अपना गेहूं का विक्रय उपार्जन केंद्रों पर सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन किसानों के हित के सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जय हिंद। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सिंगरौली पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने और कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज जिले भर में जन चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत और डीआईजी हेमंत चौहान के कुशल निर्देशन में सिंगरौली के हर थाने और चौकी स्तर पर यह कार्यक्रम सफल रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था सीधा संवाद और त्वरित समाधान, यानी आम जनता को अपनी शिकायत लेकर दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, बल्कि पुलिस खुद उनके द्वार तक पहुंचे। चौपाल में न सिर्फ शिकायतें सुनी गईं, बल्कि भविष्य में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि हर शिकायत के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए पहले से ही व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था, जिसका असर आज देखने को मिला। भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और उन्हें उम्मीद जगी कि अब उनकी शिकायतों का निराकरण जल्द होगा। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की दिगौड़ा तहसील में भीषण गर्मी के बीच जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है, वहां लंबे समय से बंद नल जल योजना को लेकर ग्रामीणों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों द्वारा कई बार संबंधित विभाग को लिखित शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान थे। इस स्थिति के विरोध में 75 वर्षीय समाज सेवी रमाशंकर पस्तौर ने दिगौड़ा बस स्टैंड पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तेज गर्मी और भूख के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका निरीक्षण किया और बताया कि भूख व गर्मी के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके बाद दिगौड़ा तहसीलदार और पीएचई के एसडीओ मौके पर पहुंचे और लिखित आश्वासन दिया कि दिगौड़ा नल जल योजना को कल से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा तथा भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आने दी जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद अधिकारियों ने रमाशंकर पस्तौर को गन्ने का जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त कराया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।